हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टैरोट ऋतु। सो आज हम देखेंगे वैलेंटाइन डे स्पेशल रीडिंग। सो वैलेंटाइंस डे जो बहुत सारे लोगों के लिए स्पेशल होता है, तो ये दिन आपके लिए आपके लाइफ में कैसा रहेगा, क्या होगा इस दिन और उसके आने वाले और जो भी दिन हैं, तो देखेंगे कि क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में, स्पेशली लव लाइफ के लिए रीडिंग है ये। तो जो भी रिलेशनशिप में है या फिर रिलेशनशिप में नहीं है, सिंगल है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये दिन आपके लिए बहुत स्पेशल रहेगा, तो चलिए देखते हैं क्या है आपके वैलेंटाइंस डे स्पेशल में। ओके, तो यहाँ पे दो दो पाइल्स हैं, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। सो जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अच्छा लगता है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूँगी आपकी रीडिंग में। हाय बालवन, तो जिन्होंने भी ये वाला कार्ड चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं कि क्या है वैलेंटाइन डे स्पेशल दिन में। सो यहाँ पे तो दिख रहा है कि हाँ, कोई पर्सन है जिसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एंड उसे अपने आप से दूर हो करना नहीं चाहते, आप हो नहीं सकते उससे दूर, क्योंकि ये लवर्स का कार्ड है। सो हो सकता है आपके लाइफ में काफ़ी ऑप्शंस भी है, ये भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या है वैलेंटाइन डे स्पेशल में। पाइल नंबर 1, okay. Forgiveness, okay, connection, compatibility and yin and yang. Okay, so yes, मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए मैं बता दूं कि ये जो है, आप हो सकते हैं आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं, यू बोथ आर ट्विन फ्लेम्स। सो आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप दोनों अपोजिट हैं, बट आप दोनों एक दूसरे के बिना, मैंने बोला कि आप इसे छोड़ नहीं सकते, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। भले ही आपकी लाइफ में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, आप दोनों शायद हो सकता है बात नहीं कर रहे हैं, बट नहीं, यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। आप दोनों का ये जो कनेक्शन है वो यिन एंड यान का कनेक्शन है। तो वैलेंटाइन डे स्पेशल में आप दोनों मिलने वाले हैं। यस, हो सकता है कि आपके पर्सन या फिर आप सोच रहे हैं कि एक दूसरे से मिले, बात करें, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाए, क्योंकि पहला ही कार्ड हमारे पास फॉरगिवनेस का आया है। सो एक दूसरे को माफ़ कीजिए, आगे बढ़िए, इतना सुंदर दिन है। तो इस आपकी एक रिलेशनशिप की शुरुआत एक बहुत अच्छे से करें, ताकि आप खुद को भी हील कर सके और उनको भी हील कर सके, आपके पार्टनर को भी हील कर सके। यहाँ पे भी रेड रोज़ है, बहुत सारे रोजेस हैं, यहाँ पे उसने रेड रोज़ पकड़ा हुआ है। तो येस, आपको एक गुलाब का फूल भी मिल सकता है, रेड रोज़ मिल सकता है, एंड आप दोनों बाहर जाना, घूमना फिरना, टाइम स्पेंड करना, सॉन्ग सुनना, येस, ये बातें हो सकती हैं। अगर आप दोनों के बीच में सब कुछ सही है तो येस, डेफिनेटली ये तो होगा ही होगा। देन है हमारे पास स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। सो हो सकता है आप दोनों में से आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो, या फिर आपके पार्टनर स्पिरिचुअल हो सकते हैं, और कोई एक पर्सन स्पिरिचुअल नहीं है। सो यहाँ पे ये स्पिरिचुअलिटी है जो आपको एक सही रास्ते पे ले जाएगी, आप दोनों को एक सही रास्ते पे ले जाएगी, ताकि आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से रह सको, और इस जीवन में जो आप आए हो, आप एक दूसरे के लिए ही बने हो। और अगर आप दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं, यहाँ मैं एक तरफ़ा प्यार की बात नहीं कर रही हूँ, जो दोनों पर्सन एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं उनकी बात कर रही हूँ। तो दोनों पर्सन जो एक दूसरे से बात करते हैं, तो ये आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं। जैसे आप उनके साथ कंफर्टेबल हो, वो आपके साथ कंफर्टेबल है। सो ऐसा कुछ है जो आप दोनों के बीच में
अगर सही नहीं है तो इसको सही करने की कोशिश करें, ये मैसेज है। चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। फाइल नंबर 1, बहुत अच्छी ब्यूटीफुल शुरुआत हुई है। पैशन, क्या बात है, पैशन का कार्ड आ गया है। वाओ, काफ़ी पैशनेट होने वाला है आपका ये 14 फेब वैलेंटाइंस डे स्पेशल। ओके, सेपरेशन, कीप एन ओपन माइंड, चिल्ड्रन। ओके, सो यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए न्यू लव है। काफ़ी लोगों के लिए ऐसा है कि आप दोनों की सेपरेशन हो सकती है। जैसे मैंने कहा कि आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो या फिर एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते, भले ही दूर हैं बट एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते। एंड ऐसा कुछ है, एडिक्शन। सो आपको ना उनकी एडिक्शन है। तो जैसे मैंने कहा स्पिरिचुअल पाथ पे आपको चलना है। जब आप स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये एडिक्शन है, प्यार है, क्या है, कि ये जो है वो प्योर है नहीं है, ये पैशनेट भी है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। मैंने कहा कि आपके पार्टनर या फिर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो सकते हैं। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विथ जॉय। सो हो सकता है आप दोनों काफ़ी रोमांटिक मूड में चले जाएं। जैसे यहाँ पे भी कनेक्शन का कार्ड है, मैंने कहा था कि आप दोनों बहुत ज़्यादा अच्छा रोमांस होगा दोनों के बीच में। दोनों बाहर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, काफ़ी इंटीमेट कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का। कीप एन ओपन माइंड, क्योंकि अगर बिल्कुल ही कनेक्शन कट गया है और कोई नया लव आ रहा है आप दोनों के बीच में तो आप उसे एक्सेप्ट करें। एंड आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम्स को मैच्योरिटी से हैंडल करने की कोशिश करें। मुझे ये सुनाई दे रहा है कि मैच्योरिटी से हैंडल करना, तो जो भी चीज़ें हैं वो मैच्योरिटी से हैंडल करें। हो सकता है आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं या फिर बचपन में ही कहीं मिले हैं, बचपन से ही आप जानते हैं, काफ़ी साल हुए, काफ़ी सालों से आप जानते हैं। जैसे आप स्कूल में थे, कॉलेज में थे, काफ़ी साल हुए आप मिले नहीं और काफ़ी सालों के बाद आप मिले हो। ये भी हो सकता है कि जब आप छोटे थे तब आप एक दूसरे के साथ खेलते थे और तब से ही आप सोलमेट हो। आपको ऐसा लगता है कि कुछ तो कनेक्शन है आप दोनों का एक दूसरे के साथ, ये फील होता होगा आपको। और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। फाइल नंबर 1, ओके, सो ये पिंकी प्रॉमिस लग रहा है मुझे कहीं तो। सो यस, मुझे ऐसा लगता है आप दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया था कि आप दोनों हमेशा साथ रहेंगे, एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे। सो ये लग रहा है मुझे। ओके, आई लव यू। यस, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। टेडी डे। सो हो सकता है कि आपको टेडी मिला हो, आई लव यू विथ ऑल माई हार्ट्स बहुत पहले मिला हो सकता है आपको टेडी पसंद है या फिर आपने गिफ्ट किया हो अपने पार्टनर को। ओके, हैप्पी किस डे। सो यस, किस डे के दिन हो सकता है आपको किस भी मिली है या फिर वो चाहते थे या फिर चाहते हैं कि वो आपको किस करे। एंड लिखा है लव इज़ हीट, you are sweet when two lips meet. Okay, love is complete. Okay, आई लव यू। ओके, आपको हक करना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ओके, लव लव इज़, थैंक यू फॉर ऑल योर पेशेंस एंड थैंक यू फॉर ऑल यू मेकिंग मी स्माइल। ओके, सो आप दोनों एक दूसरे को जितना टाइम देते हैं या फिर जितने पेशेंस रखे हैं आप दोनों ने एक दूसरे के लिए, तो उसके लिए आपको थैंक यू बोलना है एक दूसरे को। जितना आप थैंक यू कहेंगे उतना ही आप दोनों का रिश्ता अच्छा होता चला जाएगा। ओके, लव यू फॉर एवर, तो हमेशा हमेशा के लिए आपसे ही प्यार करेंगे। लव इज़
composed of a single soul inhabiting two bodies। तो एक जैसे यिन यान एनर्जी मैंने कहा कि वन सोल एंड टू बॉडीज़, तो ये यिन और यान की एनर्जी है, जैसे पहले भी आया था। एक लास्ट कार्ड लूँगी मैं। ओके, तो हो सकता है आप दोनों पहले डेट में कॉफ़ी पे या फिर टी पे मिले हो, या फिर अभी हो सकता है कि आप टी और कॉफ़ी पीने के लिए बाहर चले जाएं। सो यस, एंड द चॉकलेट डे, हैप्पी चॉकलेट डे। तो हो सकता है आपको वो चॉकलेट देना चाहते हैं या फिर आपको चॉकलेट्स पसंद है, ये होने के चांसेस है। तो यस, चलिए और देखते हैं क्या है मैसेजेस आपके लिए। ये कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस हैं जो फील हुए हैं, जो लिखे हैं। चलिए देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं। रोमांस, तो यस, यहाँ पे भी रोमांस है, यहाँ पे भी रोमांस है। तो काफ़ी रोमांटिक पार्टनर है आपके, आप दोनों के बीच में काफ़ी कुछ रोमांस होने वाला है। अगेन क्या है? ओके, प्रमोशन। सो एक स्टेप अप जाएंगे, आपकी प्यार की लाइफ एक स्टेप ऊपर जाएगी। ओके, मेक अ विश। सो विश कीजिए ताकि आपकी विश पूरी हो जाए। स्विच वर्ड्स बोल सकते हैं आप। यस, आंसर यस है। न्यू बिजनेस एंड सक्सेस, डू इट नाउ। सो जो भी है आप दोनों के बीच में, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी सॉल्व करना है, अब भी कीजिए। एंड पास्ट लव, सो किसी के लिए ये पास्ट लव है, मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए ये पास्ट लव होने के चांसेस हैं। तो कोई पास्ट लवर आपकी लाइफ में वापस आने के चांसेस है। चलिए यहाँ से देखते हैं कि आपके कौन से मंथ हैं जो इस साल आपके लिए अच्छे रहेंगे। कौन से मंथ हैं जो इस साल आपके लिए अच्छे रहेंगे? ओके, सितंबर। सो आने वाला सितंबर का महीना आपके लिए अच्छा हो सकता है। अक्टूबर, अगस्त, जुलाई, फरवरी, जो कि अभी का मंथ है। तो यस, ये महीना भी आपका अच्छा जाने वाला है। एंड अप्रैल। ओके, तो ये कुछ मंथ हैं जो आपके लिए अच्छे जाएंगे, और इस महीने में आप दोनों मिलेंगे, या फिर हो सकता है आपका बर्थडे है या फिर आपके पार्टनर का बर्थडे होने के चांसेस हैं। तो यस, पायल नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय। हाय पायल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। सो मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट ये कार्ड देखने के बाद कि आप दोनों जैसे एक दूसरे के लिए बने हैं, आप दोनों की जो वाइब्रेशन है वो सेम है। जैसे आप उन्हें याद करते हैं तो आपको समझ आता है, उनको समझ आता है, और वो जब वो आपको याद करते हैं तो आपको समझ आता है। तो कहीं ना कहीं टेलीपैथी मुझे लग रही है कि आप दोनों एक दूसरे को जब भी याद करते हैं तो उनका मैसेज आता है या फिर कॉल आता है, आप दोनों बात करते हैं, या फिर उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो आपको समझ में आ जाता है। तो कुछ ना कुछ ऐसा जो कनेक्शन है वो आप दोनों के बीच में है, जो सेम है, सेम फ्रीक्वेंसी है आप दोनों की एक दूसरे के लिए। जैसे आप हैं फील करते हैं वैसे सेम वो फील करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। पायल नंबर 2, वैलेंटाइन डे स्पेशल, कैसा रहेगा आपका वैलेंटाइन डे? ओके, सो पहला ही मैसेज है काफ़ी द डिवाइन फेमिनिन एंड द डिवाइन मैस्कुलाइन। जैसे मैंने कहा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी सेम है, मैच करती है। अगर आप लो फील कर रहे हैं तो आपके पार्टनर लो फील करते हैं, अगर आप सही फील कर रहे हैं, अगर अच्छा फील कर रहे हैं, पॉजिटिव फील कर रहे हैं, तो ये सबके पार्टनर भी पॉजिटिव फील करते हैं। और हो सकता है यहाँ पे
जैसे मैं एनर्जीज़ की बात करें, हो सकता है आप दोनों एक ही लेवल पे, जैसे बहुत कम लोगों के लिए ये है कि सेम जेंडर हो सकता है, बहुत कम लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, जिसको भी मैच होता है वो। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों काफ़ी एक दूसरे के साथ बोल्ड हैं, काफ़ी एक दूसरे के साथ मैच्योरली बिहेव करते हैं, या फिर आप दोनों एक दूसरे को चाहते हैं कि ये कमिटमेंट हो, कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। आप दोनों हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम्स थी या फिर है, और इस वजह से या फिर हो सकता है आपके पार्टनर की लाइफ में, आपके लाइफ में हो सकता है कि कोई मनी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, बिजनेस में सक्सेस नहीं है, जॉब में सक्सेस नहीं है, इसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां हो गई, या फिर आप वो कमिट नहीं कर पाए, ऐसा कुछ हुआ है जो ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया, या फिर आप दोनों एक दूसरे को हील नहीं कर पाए। तो आप दोनों को समझ में आया होगा कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपको इस लाइफ में इस इनकारनेशन में आपको आगे क्या करना है, आपको अपने जन्म क्यों लिया है, तो आपको कंप्लीट करना है, वो पूरा करना है, तब ही आप दोनों मिल सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो आपकी जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो वीक हो गई है। सो आपको वो मैस्कुलिन एनर्जी जो डिस्टॉर्टेड है, इसे डिवाइन में करना, कन्वर्ट करना है। सो डिवाइन एनर्जीज़ है ये, जैसे आप एक डिवाइन को कनेक्ट होते हैं तभी डिवाइन आपको, यूनिवर्स आपको आपकी लाइफ पर्पस बताती है, आपको बताती है कि आपको आगे क्या करना चाहिए, आपको लाइफ में क्या करना है, ताकि आप अपने सोलमेट से, ट्विन फ्लेम से आप मिल सको। सो बहुत सारे लोगों के लिए सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम एनर्जी है अगेन। सो चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आप दोनों के लिए, कैसा रहेगा आपका ये 14 फेब। काफ़ी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल की एनर्जी है यहाँ पे। आप बहुत ही ज़्यादा बोल्ड एंड ब्यूटीफुल है। अगर आपके पार्टनर मैस्कुलिन है तो मतलब मेल है तो बहुत ही अच्छी बॉडी वगैरह है। अगर फीमेल है आपके पार्टनर या फिर आप फीमेल हैं, सो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मतलब कपड़े पहनने का तरीका आप दोनों का सेम है, अलग है। अगर बहुत सारे लोग हैं तो उसमें आप अलग से दिखते हो। काफ़ी चार्मिंग एंड अट्रैक्टिव एनर्जी है आप दोनों की, मैं दोनों के लिए बता रही हूँ। पेट लवर्स हैं, हो सकता है आपके घर में पेट हो या फिर आपके पार्टनर के घर में पेट हो, बर्ड्स हो, एनिमल्स हो, या ये होने के चांसेस हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड ऐसे जैसे हॉट कि जैसे कहे तो हाँ बाबा ये बहुत हॉट है ऐसे। तो ये एनर्जी पिक कर रही हूँ मैं यहाँ पे, और ये मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आप दोनों ने कमिट किया है एक दूसरे को। ये सोल लेवल पे कनेक्शन है, ये सोल लेवल का कनेक्शन है कि आपने कहीं ना कहीं एक दूसरे को कमिटमेंट दिया है कि हम हमेशा साथ रहेंगे, या फिर इस जन्म में हम साथ आएंगे, ये होने के चांसेस हैं। ओके, रोमांटिक फीलिंग्स, मैंने कहा ना ये बहुत बोल्ड एनर्जी है। रोमांटिक फीलिंग, कीप एन ओपन माइंड। सी योर सोलमेट में डिफरेंट फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। तो ये हो सकता है आप दोनों के थॉट्स मिलते नहीं हो, अलग हो, बट ऐसा है ना कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। सो वर्थ वेटिंग फॉर यू। सो येस, अगर आपने मूव ऑन नहीं किया है और आप अपने पार्टनर का ही वेट किया है, सो ये जो वेट है, जो भी वेट किया है ना आपने, तो ये वेस्ट नहीं जाएगा। डिवाइन टाइम इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो ये डिवाइन टाइमिंग का कमाल है। जब वो डिवाइन टाइमिंग आएगा तभी आप दोनों मिलेंगे, उसके ना पहले ना उसके बाद, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। केमिस्ट्री है, कुछ ना कुछ है, जो जैसे मैंने बोला था कि कोई केमिस्ट्री है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, द मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। सो कुछ ना कुछ ऐसा मैग्नेटिक है, जैसे यहाँ पे जैसे मैग्नेटिक कनेक्शन है आप एक दूसरे का, कि आप दोनों एक दूसरे के साथ जब पास में भी आते हो, सो एक ये जैसे आप दोनों एक दूसरे के करीब आते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, या फिर आप दोनों को ऐसा लगता है कि आप
एक करंट सा महसूस होता है आप दोनों को। योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। सो यस, अगर जैसे मैंने कहा ना कि कोई अगर बीमार पड़ता है आप दोनों के, तो एक दूसरे को पता चल जाता है, और वो दूसरा भी हो सकता है कि आप उनको भी वैसा होता हो कि वो भी थोड़े बीमार पड़ते हों। सो ये कहीं ना कहीं एक ट्विन फ्लेम एनर्जी नज़र आ रही है, मुझे फील हो रही है। बहुत पावरफुल एनर्जी है ये। फाइनेंसेस एंड करियर, जैसे मैंने बोला कि कुछ ना कुछ करियर में प्रॉब्लम हो सकता है, फाइनेंसेस में प्रॉब्लम से, इसीलिए आप दोनों अलग हुए हैं। ट्रू लव, सो यस, ये दोनों आपका ट्रू लव है। ये देखो कैसे सेम पोजीशन है ये। सो यस, ये ट्रू लव है। देयर इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। सो यस, लाइफ टाइम के लिए बने हैं आप, एक दूसरे के लिए ही बने हैं आप। it's beautiful energy, beautiful energy. Pile number 2, क्या मैसेजेस हैं? एंगेजमेंट, वाओ, सो हो यस, आप दोनों की एंगेजमेंट हो सकती है, आपको प्रपोज कर सकते हैं, रिंग दे सकते हैं। It is safe for you to love. So yes, open your heart to give and receive the highest energy of all. सो यस, अपने हार्ट को ओपन करें एंड ये जो आ रहा है आपकी लाइफ में, ये जो प्यार आ रहा है, इस प्यार को एक्सेप्ट करें। एक्सप्रेस योर लव, अपने प्यार को एक्सप्रेस करें, जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी फील करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ आ रही है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। सो यस, ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल। चलिए देखते हैं और क्या है मैसेजेस आपके लिए, आपके पार्टनर की तरफ से या फिर डिवाइन की तरफ से। चलिए देखते हैं। I fell in love with you not for how you look, just for who you are. So वो नहीं देखते हैं कि आप ब्यूटीफुल हैं नहीं हैं, जैसे हैं वैसे उन्हें पसंद है। Sometimes the heart sees what is invisible to the eyes. Okay. सो जो आँखों को नहीं दिखता है वो दिल को दिखता है, वो आप फील करते हैं, जैसे मैंने बोला महसूस कर सकते हैं आप एक दूसरे को। बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। बाप रे, बहुत बड़े बड़े मैसेज है। Calling me cute is nice, calling me hot is great, but calling me yours is all I want. So वो बोल रहे हैं कि आप ऐसे बोलो कि हम आपके हैं। आप हमारे हैं, हम आपके हैं, ऐसे आप बोले उन्हें तो अच्छा लगेगा। You stole my heart since day one. My love, I love you every day from my heart. Okay, happy kiss day. So yes, happy kiss day भी आपका अच्छा गया होगा। I'm sorry. सो आपके पार्टनर के तरफ से ये है, आई एम सॉरी, आई एम नॉट परफेक्ट, आई मेक मिस्टेक्स, आई हर्ट पीपल, बट व्हेन आई से सॉरी आई मीन इट। सो दिल से सॉरी बोल रहे हैं आपके पार्टनर। सो यस, इस सॉरी को एक्सेप्ट कीजिए। ओके, विल यू मैरी मी? यहाँ एंगेजमेंट का भी कार्ड आया था, सी यस। तो यस, आपकी शादी होने वाली है, वो प्रपोज करने वाले हैं, एंगेजमेंट होने वाली है। आई प्रॉमिस टू होल्ड योर हैंड नॉट मैटर वॉट हैपन टिल डेथ डू अस अपार्ट। सो रोमांटिक। सो यस, वो आपको प्रपोज करने वाली है। हैप्पी टेडी डे। सो हैप्पी टेडी डे के दिन हो सकता है आपको टेडी मिला है या फिर नेक्स्ट टाइम मिल जाएगा। सो यस, ये मैसेजेस हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए।
सो हो सकता है आपको टेडी पसंद है, आपके पार्टनर को टेडी पसंद है, ऐसा कुछ, या फिर आपके पास टेडी होगा उन्हें, जो उन्होंने दिया होगा। डू इट नाउ। सो अगर डिसीजन लेना है, हाँ बोलना है, कुछ कन्फेस करना है, तो अभी करें। डू इट नाउ। एंसेस्टर ब्लेसिंग्स, आपको एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स भी मिल रही है। आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेस कर रहे कि उन्हें पता है कि आप एक दूसरे के लिए ही बने हैं। टेक अ वॉक। सो यस, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा बाहर घूमिए फिरिए। न्यू वेबसाइट, जैसे आप, मैंने कहा था कि कुछ ना कुछ वर्क रिलेटेड या फिर मनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, तो हो सकता है आपका कोई ऐसा न्यू वेबसाइट खुल जाए या फिर आप फेमस हो जाएं। सो ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होने के चांसेस हैं। ट्रैवल, आपके पर्सन आपके पास ट्रैवल करके आने के चांसेस हैं, या फिर आप जा सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, पार्टनर के पास। रोमांस, यस, रोमांस है, रोमांस। मदर हीलिंग, मदर हीलिंग पॉसिबल है। हकुना मटटा, बी हैप्पी। सेकंड जॉब, तो जॉब मिलने के चांसेस हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं आप और आपके पार्टनर के बीच में कौन से मंथ हैं जो अच्छे हैं, और उस मंथ में आप मिल सकते हैं, और वो मंथ आप लोगों के लिए अच्छे जाएंगे। सो देखते हैं ये कौन से मंथ हैं जो आपके लिए अच्छे जाएंगे। मई का मंथ अच्छा रहेगा। ओके, दिसंबर एंड अप्रैल एंड मई दोनों मंथ आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। मार्च, अक्टूबर, अगस्त। सो यस, ये अगस्त का मंथ भी आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। सो ये कुछ मंथ हैं जो काफ़ी अच्छे जाएंगे, या फिर आपका बर्थडे हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर का बर्थडे हो सकता है इस महीने में। सो यस, आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है, ये मैसेजेस थे आपके लिए। सो ऑल द बेस्ट for your love life, and like, share and subscribe. Thank you so much. Bye.